हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल के दिन में बहुत कुछ हुआ। मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप इस पे अपनी बात रखें और मुझे रखनी भी थी। सबसे पहले बात करूँगी नेहा की, जिन्होंने कल अपनी बात रखी और उनकी भाभी ने भी बात अपनी रखी। जो उनको कहना चाहिए था उन्होंने कहा और उन्होंने जिस चीज़ पे लिए उनको हर्ट होता था या ऑब्जेक्शन था, एटलीस्ट उन्होंने अपने दिल की बात रखनी शुरू की। मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। बाकी बात भी करूँगी, सिर्फ इतना कि मैंने उनको इतना मोटिवेट किया है। मैं इस चीज़ से खुद खुश हूँ कि वो अब चुप नहीं रहेंगी, क्योंकि कल वाले वीडियो में मैंने बोला था कि अगर वो डे 1 में जब अलका जी की वीडियो आई थी, अलका जी ने लाइव लगाई थी और उनको बोला था कि आप अपनी बात रखें, तब अगर उन्होंने रखी होती तो इतना जो रायता फैला है वो नहीं फैला होता। वो मैंने बहुत क्लियरली उनको बोला था। फिर उनके जो भाई उनको बात नहीं करने दे रहे थे, तो मैंने उसके रिगार्डिंग भी बोला था कि उनको बात करना चाहिए। शायद मेरी कल वाली वीडियो का असर हुआ और उन्होंने एक लाइव लगाई जिसमें उन्होंने अपने जो उनको बुरा लग रहा था या उनको जो चीज़ उनको हर्ट कर रही थी उसके बारे में उन्होंने अपनी एक बात रखी। ठीक है, कि हमें ये चीज़ें नहीं पसंद आ रही है, जो भी शब्दावली यूज़ होती है या फिर एक दायरे से बाहर जाकर बात होती है, उसके रिगार्डिंग बात हुई है। ठीक है, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। मेरा मोटिव था कि एक इंसान जो अंदर से अपने आप को बिल्कुल ही ख़त्म कर रहा है, नीचे गिरा रहा है, वो अपने आप को खड़ा करे और अपनी शर्तों पर ज़िंदगी को जिए। ठीक है, ना किसी के प्रेशर में, ना किसी के दबाव में। जैसे हम सबको अपनी फ्रीडम से ज़िंदगी जीने का, अपनी मर्जी से काम करने का अधिकार है, उनको भी है। ठीक है, बीइंग जो लेडी, उनको भी सारी चीज़ें, वो भी इसी दुनिया में रह रही हैं, उनको पूरे अधिकार हैं। ठीक है, फिर मैंने एक बात कही थी कि उनके जो भाई हैं उनके साथ ब्लॉग नहीं आते, वीडियो नहीं आते, इस चीज़ के बारे में बात की। तो कल उनके भाई ने उनको अपने ही रूम में बुलाया और एक नहीं दो लाइव लगाई जिसमें वो प्रेजेंट थी। इस चीज़ का भी पॉजिटिव मुझे लगा कि इनको भी इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे कि आपकी पीड़ा क्या है, आपके ऊपर किस चीज़ का असर हुआ है, क्या चीज़ का प्रेशर है। एक भाई होने के नाते जो लोग आपको बातें बोलते हैं, क्या वो आपको हर्ट करती हैं, उनका कितना असर होता है आपकी पारिवारिक ज़िंदगी में, वो कितना मायने रखता है, कितना जहर घुलता है, कितना जो घर में मिठास है, अपनत है, उस पर असर होता है। ये सारी चीज़ें बात करने का मकसद ये था और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छा आया मैं कहूँगी, क्योंकि मैं चाहती थी कि ये फैमिली को भी अधिकार है कि खुल के जिए और अपने रिश्ते को जिस तरीके से रखना चाहे। अपना भाई बहन का रिश्ता है, इनको एक दूसरे को जिस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए ये रखें। ये क्यों कटें एक दूसरे के साथ, वो भी दूसरों की मर्ज़ी के हिसाब से। अगर इनका खुद मन ना करे बात करने का, ये खुद एक दूसरे को ना वो करना चाहें सपोर्ट, तो वो एक सेपरेट बात है, लेकिन प्रेशर में नहीं, सोशल मीडिया के प्रेशर से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, एक बात ये क्लियर होगी। अब मैं बात करूंगी नेहा जी के ब्रदर से। जब भी नेहा जी बात करती हैं, आप प्लीज़ उनको बात करने दें। मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो एक सुलझी हुई महिला है। वो जितनी बात करती हैं बिल्कुल सटीक बात करती हैं, बिल्कुल उतनी बात करती हैं जितनी उनको ज़रूरत है। ठीक है, वो कोई फालतू की बात नहीं करती कि जिससे कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ावा मिले या कुछ करे। वो अपना पॉइंट रखती हैं। ठीक है, उसी तरह जो इनकी भाभी हैं शुभा जी, वो भी बहुत समझदार है। मैं तो कहूँगी कि वो बैलेंस्ड पर्सन है। घर में वो नेहा से भी ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो आपको भाई साहब उनकी भी जो भी आप बात करना चाहें, सोशल मीडिया पर आपका प्लेटफॉर्म है ना, आप एक बार उनसे ज़रूर डिस्कस करके राय करें, क्योंकि वो आपको हमेशा अच्छी राय देंगी। क्यों, ये मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स क्लियर कर दूँ, फिर मैं बताऊँगी कि शुभा जी की बात अभी भाई साहब को क्यों माननी चाहिए। ठीक है, उसका रीज़न बहुत बड़ा है, मैं आपको सारा भी बताऊंगी। दूसरी बात आ जाती हूँ, तो जो भी नेहा बोलना चाहे उनकी आवाज़ को ना रोका जाए। जो काम भाई साहब आप कर रहे हो वो आप अपनी तरीके से करो कि चलो ये कोई बात बोल देगी, फिर बात बढ़ेगी, फिर वही सारी चीज़ें लोग ट्रैप करेंगे, आपको लोग ट्रैप करते ही रहेंगे।
आपकी फैमिली पे बात करते ही रहेंगे तब तक जब तक कोई करारा जवाब आप नहीं देते हो या अपना पॉइंट नहीं रखते हो। अगर आप सही बात करोगे, हर एक चीज़ का सही रिप्लाई आपके पास, उत्तर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस बात पे नहीं नेहा बोली, उस बात पे नहीं नेहा बोली, है ना, तो ये गलत बात है। सबको अधिकार है, हमें अपना ओपिनियन देने का अधिकार है, हम बैठ कर दे रहे हैं, उनको भी अधिकार है। प्लीज़ उनका ये अधिकार ना छीने, ये मेरी भाई साहब से हम्बल रिक्वेस्ट है। कोई कुछ नहीं करता, कोई उसको नहीं डैमेज कर सकता, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप इतने इनसिक्योर ना फील हो। और ना शुभा भाभी के लिए, वो भी अपनी बात रखना चाहती हैं, उनको भी बात रखने दीजिए। वो बहुत समझदार हैं और बहुत प्रोफेशनल भी हैं, एजुकेटेड हैं, उनको सारा पता है कि कितनी बात कहाँ तक करनी है। हालांकि आप 19 कर जाते हैं तो वो मत किया करें, क्योंकि आप जो बात कर देते हैं लोग फिर आपके पीछे पड़ जाते हैं ना, तो उसके बारे में भी बात करूँगी। 2-2 मिनट पहले मैं सारी चीज़ों को ब्रीफ कर दूँ, क्योंकि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। पहले मैं इनको क्लियर करूँ, फिर आपकी एक्सप्लेनेशन भी मैं ही दे के जाऊँगी, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट जेठू भाई साहब से, क्योंकि कल उन्होंने वीडियो बनाई, 2 बार उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया। तो भाई साहब, पहली बात तो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप मेरा नाम लेंगे या मेरे चैनल का नाम लेंगे मुझे खुशी होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने कहा कि आपने मेरा हमारा नाम लिया, लेकिन मैं आपका बिना नाम ले बात करूँगा। वो ना आपको एक दूसरे चैनल्स का वो पड़ा हुआ है ना, हैबिट पड़ा हुआ है कि दूसरे लोग ऐसे कहते हैं कि नाम बिगाड़ कर लेने हैं या किसी का नाम नहीं लेना या फिर उसमें बात करनी है। मेरा ऐसा कुछ नहीं, मेरा चैनल बहुत क्लीन एंड क्लियर है, किसी के खिलाफ मैंने कभी कोई बात नहीं करी। अपना ओपिनियन बहुत सीधा और स्पष्ट रखा है, जिसमें कोई गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, किसी को हर्ट करने की भावना नहीं होती। हाँ, ठीक और गलत जो राय मुझे लगती है वो मैं ज़रूर देती हूँ, और बहुत सारे लोग उस पर अमल भी करते हैं। इस चीज़ का भी मैं अपने आप को समझती हूँ कि ये मैंने सही किसी को गाइड किया है। तो मेरा चैनल ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है, छोटे सा चैनल है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी, है ना। तो आप चाहे मेरे चैनल का नाम लें चाहे मेरा नाम लें, मुझे खुशी होगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैंने एक बात की थी, आपने मुझे वो सिंबॉलिक बात करने की कोशिश की, मुझे उससे समझ तो आ गया था कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने जो क्वेश्चन मैंने आपको किए थे उसका रिप्लाई नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं उस चीज़ को स्ट्रेच नहीं करना चाहती, क्योंकि स्ट्रेचिंग करना मेरी आदत नहीं है कि मैं इस चीज़ को बढ़ाती जाऊँ। बट क्योंकि आपको मैं ये बोलना चाहती थी कि मैंने क्वेश्चन किया था, उसका आपने रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे एक बात कही थी जिसके लिए आज मुझे दोबारा आपसे बात करनी पड़ गई कि आप उनके पीछे ना लगे, वो आपको भी ब्लैकमेल करेंगी। तो जेठू भाई साहब, मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बता दूं, मैं ना अपनी ज़िंदगी में बहुत क्लियर हूँ, मेरा विज़न बहुत क्लियर है। आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन। मैं वो भी बता सकती हूँ कि जो इंसान बोल रहा है उसके मायने क्या है, और जो इंसान नहीं बोल रहा उसके अंदर क्या है, मैं वो भी आपको क्लियरली बता सकती हूँ। क्योंकि इतना मेरा जो विज़न है वो इतना क्लियर हो चुका है, ट्रांसपेरेंट। इतनी गाइडेंस मुझे हो जाती है कि मुझे पता चल जाता है कि अगला क्या सोच क्या रहा है या उसके मन में क्या है, ठीक है। तो ये मुझे ब्लैकमेल कोई करेगा, आप यकीन मानेंगे मेरी ऑफलाइन किसी से बात नहीं होती, मेरा किसी के पास कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, और मैं भी नहीं किसी से बात करना चाहती, चाहे कोई वो बड़ा चैनल है चाहे कोई छोटा चैनल है। लोगों ने नेहा से अप्रोच किया, नेहा से नंबर उसका लेकर उससे बात करी, उससे बातें पूछनी चाहिए। मैंने नेहा को आज दिन तक कॉल नहीं किया, ना ही कभी करूँगी इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग, ठीक है। और ना ही मैंने किसी और चैनल पैनल वालों के साथ, चाहे वो रिएक्शन वाले चैनल हैं, कोई मुझे भी अप्रिशिएट करता है। सबसे पहले अलका जी ने मेरी एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की थी, पूरी की पूरी वीडियो। रॉनी भैया ने 2 बार मेरी वीडियो को शेयर किया है, पूनम जी ने मेरी वीडियो को शेयर किया है, क्योंकि ये उस तरीके के लोग हैं जो मेरी सोच के साथ अग्री हैं, जिनको लगता है कि मैं जो बात कह रही हूँ वो सही है। इसी वजह से इन लोगों ने अपने चैनलों पर मेरी वीडियो को शेयर किया था, सबने किया, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैं किसी के साथ टच में हूँ, किसी से बात करती हूँ। मेरी अलका जी से ना कभी बात हुई है,
उन्होंने मैं उनके अगर मेरे को कोई उनका पॉइंट अच्छा लगता है तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, नहीं अच्छा लगता तो वो भी अपनी राय दे देती हूँ, ठीक है। बट मैं किसी के साथ ऑफलाइन बात करके इधर से बात इन्फॉर्मेशन लेके उधर से तब आकर अपने चैनल पर बात करूँ, ये काम मैं नहीं करती। मेरा खुद का विज़न है, मुझे खुद दिखाई दे रहा है, मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं भी आप सब लोगों के व्लॉग देख रही हूँ, आप सब लोगों को समझ रही हूँ और फिर मैं जाकर बात कर रही हूँ, ठीक है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो बातें मैं आपको बोल रही हूँ ना, इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। बाकियों के साथ आप कंपेयर मुझे ना करें और ना ही मुझे कोई ब्लैकमेल कर सकता है, ना ही मैं कभी किसी को ब्लैकमेल कर सकती हूँ। आपका ये था ना कि आप उनकी बातों में, किसी की बातों में नहीं आई सर, मेरी कभी अलका जी से कोई बात नहीं हुई। हालांकि जो अलका जी ने शाम को वीडियो बनाई वो वीडियो तो मैं सुबह बना चुकी थी, वो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से बनाई थी। मैंने सुना जो आपने अपने व्लॉग्स में बताया, जो चीज़ें मैंने देखी परखी, उसके बेसिस पर मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया था, खुद एनालाइज करके। ना कि मुझे अलका जी गाइड कर रही थी, अलका जी से मेरी कोई बात हुई, अलका जी ने कुछ बताया। अलका जी ने तो उल्टा शाम को वही बातें उन्होंने अपने ब्लॉग में बता दी, ठीक है। उसमें मुझे ये नहीं पता था कि किसी की वीडियो वगैरह किसी ने अपलोड पहले कर दी, ये बात मुझे नहीं पता थी। बाकी ऑलमोस्ट जितनी बातें की उससे बहुत ज़्यादा क्लियर, उससे भी ज़्यादा शायद क्लियर बातें मैंने अपनी वीडियो में बोल दी थी। वो मेरा ऑब्जर्वेशन था, वो मेरा एनालिसिस था, ठीक है जी। मुझे आप लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है ना, क्योंकि आप जब बात करते हैं तो बहुत रिस्पेक्ट से करते हैं, ये मुझे आपका प्लस पॉइंट लगता है, इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। बट मैं सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस मुद्दे में आप नहीं हैं, जिससे आपको पहले इतनी प्रॉब्लम हुई है, आप उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट ना रखें, ठीक है। और अगर आप कोई बात ऑनलाइन लेके आए तो उसको ऑनलाइन ख़त्म करें, फिर आप ऑफलाइन जाके किसी को फ़ोन पे मत कहें कि वो कम्युनिटी लगाए या आपकी बात को क्लियर करे कि आपने ब्लैकमेल किया या नहीं किया। या तो सारी बात आप ऑफलाइन करके ख़त्म कर दो, ऑनलाइन लेके ही ना हो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन लेके आ गए तो फिर आप ऑनलाइन ही वो बात ख़त्म करो, फिर आप लोगों को ऑफलाइन फ़ोन करके उनको कन्विंस करके अपनी चीज़ों को पलटने की कोशिश ना करो, वो भी सब नज़र ही आ रहा होता है। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एफर्ट्स आप अपने तरीके से करने चलते हैं लोग, वो नेहा के लिए गलत ही साबित हो रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे थोड़ी सी नहीं ठीक लगती। तो ठीक है, शी विल हैंडल, वो अपने आप करेगी। अब मैं यही चाहती हूँ कि वो खुद बोले, उसकी प्रॉब्लम है वो खुद बोले, उसको जो पता है वो खुद बताए, इंस्टेड ऑफ कि अदर क्रिएटर्स को वो फ़ोन करे कि ये बात है, ये रखो या वो रखो। उनको भी मैं यही कहूँगी कि आपको किसी क्रिएटर से ऑफलाइन बात करने की ज़रूरत नहीं है। जो बात आपको पता है, आपके पास भी मुंह है, आपके पास भी चैनल है, आप अपनी बात रखो, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि जब तीसरे बंदे के पास जाती है ना बात, वो अपना दिमाग लगाकर अपने ओपिनियन से, अपनी सोच से आगे डिलीवर करता है, फिर उस बात का कैसे बतंगड़ बनता है वो आप देख ही रहे हो। उसके बाद जितने जितने चैनल वालों के पास वो बात जाती है, एक एक दो दो बातें उसमें ऐड ऑन होकर वो बात होती क्या है और बिल्कुल उसके ऑपोजिट नज़र आती है। आपके साथ अभी तक ऐसे ही हुआ है। अगर आप खुद अपनी बात रखते तो शायद ये चीज़ें नहीं होती, क्योंकि लोगों को आपकी बात भी सुननी थी। लोग तो तरस रहे थे कि नेहा कुछ बोले और अपनी क्लैरिफिकेशन दे। आपको आपके भाई, आपकी फैमिली का प्रेशर था, आप नहीं बोल रहे थे। जो कल आपने बोला मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी। आगे भी अगर आप पर कोई बात आती है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आके अपनी बात रख दो, दैट्स इट। धीरे धीरे लोग आपको भी समझने लग जाएंगे कि आप, अगर आपकी बात नहीं क्लियर होके आती ना, या कोई क्लैरिफिकेशन है, तो लोग समझते कि यही गलत है, आपके लिए ये प्रॉब्लम थी, ठीक है जी। अब मैं बात करूँगी जो हमारे एक अदर रिएक्शन चैनल हैं, जिनके बारे में बहुत सारी कल बात हुई है, उनके बारे में बात करूँगी। देखिए, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ और वो, मैं जिन गुरुजी को मैं मानती हूँ वो भी उनकी फॉलोअर हैं, तो एक तरीके से उनसे ये कनेक्शन हमारा है। बट क्योंकि मैंने उनसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट करी थी कि कोई भी बात आप करें मर्यादा में रहकर करें, आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपका अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा किसी के थोड़ा सा नाम ना बिगाड़ें, या नॉर्मल बात हम भी करते हैं, मैं भी अपनी बात रखती हूँ, है ना, तो मुझे थोड़ा सा इससे था। बाकी उनका वो अपना है, वो अपना चीज़ें सारी रख सकती हैं, हर एक बंदे को अधिकार है अपनी बात करने का, ठीक है। और मैं नेहा जी आपको बता दूं,
आपने पहले इनको नहीं देखा होगा तो मैं आपको बताती हूँ। जब इनके 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर थे, जब ये कंट्रोवर्सी में इन्होंने अपने चैनल पे बात करनी शुरू की थी, तो वो आपके फेवर में बात करनी शुरू की थी। सबसे पहले वो आपको सपोर्ट ही कर रही थी। मैं वही बोलूँगी, अनफॉर्चुनेटली बोलूँगी इस शब्द को मैं, क्योंकि मैं किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती। सबसे बड़ी बात, आती वो भी नहीं है, बट क्या है कि जब हम ग्रुपिज़म में आ जाते हैं ना, तो हम कितने लोगों को अपोज करेंगे, है ना। तो सबकी बातों का असर भी होता है, तो इसीलिए मैं किसी के पैनल पे, चैनल पे इनविटेशन के साथ भी नहीं जाती। यही बात मेरा सितारा यासीन की जब कंट्रोवर्सी थी, वो लड़की अकेली थी, उसको मैंने इतना फेवर किया, लोगों ने बहुत मुझे इनवाइट किया चैनलों पर कि आप आएँ और अपनी बात रखें, लेकिन मैं किसी का चैनल, मैंने आज दिन तक एक पैनल पे जाकर अपनी बात नहीं रखी। क्यों? जब मैं किसी के पैनल पर जाऊंगी एज गेस्ट, मैं अपना ओपिनियन रखूंगी। हो सकता है कि जिसका पैनल है उसका अलग हो, मतलब उसका ओपोजिट हो मेरे से पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन चीज़ों की वजह से मैं ये बात नहीं रख पाती, किसी के साथ चैनल पैनल मैं नहीं शेयर कर पाती। तो मैं अपनी बात अपने तरीके से रखती हूँ, फ्रीडम के साथ रखती हूँ। कोई किसी चीज़ का प्रेशर नहीं होता, कोई किसी चीज़ का ये नहीं होता कि अगला बुरा मान जाएगा या कुछ हो जाएगा या अगले ने मुझे स्पेस दिया है या कोई ऐसी बात है, तो मैं उस तरीके का प्रेशर नहीं रखती। सबसे पहली बात आपको मैं ये क्लियर कर देती हूँ, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि ये जो दीप्ति जी वाला बात हो रही थी, तो मैं, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी तो मुझे बात रोकनी पड़ी। मैं बात कर रही थी दीप्ति जी के बारे में। दीप्ति जी के बारे में मैं बहुत मुझे एक गाइडेंस आई थी, तो मैंने उनसे उसके बारे में बात भी करी थी। पर मैं आपको एक चीज़ दीप्ति जी बता देती हूँ कि आप सिंगल पेरेंट हैं, ये मुझे गुरुजी ने बता दिया था। बट मुझे अपनी तरीके से ये समझ आया था कि शायद आप अपने हस्बैंड से सेपरेट रहती हैं, बट मुझे सिंगल पेरेंट मतलब जो सुनाई दिया था वो सिंगल पेरेंट सुनाया था कि आप सिंगल पेरेंट हैं, जो मुझे गुरुजी ने बताया था। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था मेरी टेलीपैथी बात होती है, तो मैं समझी नहीं थी, तो मैंने सोचा था कि शायद आप अपने हस्बैंड से सेपरेट रहती हैं। लेकिन कल आपने जो अपनी स्टोरी बताई है उसको सुनकर भी मैं समझ गई कि मुझे क्यों सिंगल पेरेंट बताया गया था। देखिए, मैं आपके इस जो आपने मुझे चीज़ बताई है उसको सुनकर मुझे दुख भी हुआ है, बट मैं ये भी बोलूँगी कि आप बहुत कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग वुमेन है। आपने अपने तरीके से अपने शर्तों पर अपनी ज़िंदगी अपनी खुशी से काटी है, और हम सब आपके ऊपर इस चीज़ के लिए प्राउड ही फील करेंगे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन जो मैं आपको एक रिक्वेस्ट ही करूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी जो मर्जी बात रखें। देखिए, नेहा ने भी ये बात बोला था कि आप अपना रिएक्शन दें, लेकिन कुछ चीज़ें जो उनको हर्ट करती हैं तो प्लीज़ आप उसकी गरिमा का ध्यान रखें। और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू खुल के रखें, जो भी आप रखना चाहती हैं। और मैं अब आपकी वो जो भावना है उसको अच्छे से क्लियर और समझ सकती हूँ कि ये बात मुझे याद है कि सपना ने भी बोली थी कि नेहा ने इस तरीके से किया, तो लोग उसको भी मतलब इस तरीके से ना समझे, तो उसने भी बहुत क्लियरली अपना एक मैसेज सेम दे दिया था। और आपका गुस्सा भी जायज़ है कि हमने इतना टाइम इस तरीके से निकाल लिया। इसी तरीके से मेरी मदर, हम सिस्टर्स ही, भाई था मेरा, मेरे मदर बहुत यंग थे, मैं भी जस्ट 6-7 साल की थी जब मेरे फादर एक्सपायर हुए। तो मेरे नानू ने पूछा भी आपकी रीमैरिज कर दीजिए, आप कैसे इतना समय काटोगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चों के साथ, जैसे डिसीज़न आपने लिया ऐसे ही मेरी मदर ने लिया था। बट फिर मैं यही बात बोलूँगी कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। जैसे मेरी मदर की सोचना था, जैसे आपका सोचना है, वो बिल्कुल अप्रिशिएबल है। अपने बच्चों के लिए आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। हम सबको सोसाइटी के तौर पर भी आपकी बात को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इन द अदर हैंड सब लोग एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है।
हो सकता है कि सिचुएशन अलग हो सकता है परिस्थितियाँ अलग हो सकता है उनके घर का जो माहौल है वो अलग हो, या उनके पेरेंट्स को लग रहा होगा कि हम अपने होते होते ये सारा कार्य करके चले जाएं। बट फिर भी जो मुझे पर्सनल लगता है, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला था कि नेहा को शादी नहीं करनी चाहिए। नेहा खुद अपने लिए इतनी स्ट्रांग है, अब उसको सारा फोकस ताशी पर करना चाहिए, उसके भविष्य को सुधारना चाहिए, उसके भविष्य के लिए करना चाहिए। मैंने तो उसको ये बोला कि उनके भाई का चैनल बाद में आया है ना, वो बाद में उनके पास सोर्स ऑफ इनकम हुआ, उससे पहले आप काफ़ी देर से काम करें तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपके पास आपके भाई से ज़्यादा पैसा होगा। अगर वो प्लॉट लेकर मकान बनाने का सोच सकते हैं तो आप तो उससे पहले भी सोच सकते थे और अब भी सोच सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को आपका आपस में प्यार भी बना रहेगा, आपको हर चीज़ अपनी अलग इंडिपेंडेंट ज़रूर रखनी चाहिए ताकि किसी के ऊपर बर्डन भी ना हो, लेकिन जब भी आप उनके घर जाएं वो आपको उतनी इज्जत मान सम्मान से मिले, वो आपके घर में आए आपको भी लगे कि मेरा भाई आया है। ठीक है, जब हम एक ही छत के नीचे रहते हैं ना, फिर कोई ना कोई बात ऐसी होती रहती है कि आपस में विचार जो होते हैं वो कई बार नहीं मिलते, कॉन्ट्राडिक्शन होती हैं, या अगला एक बाउंडेशन फील करता है। आप भी फ्री हैं अपनी लाइफ में अपने काम करने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए। आप कोई छट्टा बच्चा नहीं है, आप कोई बिगड़ैल नहीं है, आपको अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पता है आपका बच्चा है आपके साथ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों को इतनी बातें करने का पता नहीं क्यों है कि क्या क्या वर्ड यूज़ करने, ये सारी चीज़ें आप इन पर ध्यान ना दें। सिर्फ अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस बना लें कि मुझे ये काम करने हैं। आप पहले तो अपना चाहे कोई बना हुआ फ्लैट मकान कुछ इंडिपेंडेंट लें, फिर अपने लिए एक अच्छी गाड़ी लें ताकि आपको अपने स्टैंडर्ड खुद मेंटेन करना आना चाहिए। फिर एक ड्राइवर रख लें, जहाँ जाना है आप जाएं आए, मदर को साथ ले जाएं, बच्ची को साथ ले जाएं। आज आपके अंदर इतना डर है कि अपनी भाभी की बहन के साथ आप मार्केट गई, आप अकेले मार्केट नहीं जा रही हैं, अकेले मंदिर नहीं जा रही हैं, आपको ये लग रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे या मेरे बारे में कोई और बातें बनाएगा, मेरी फैमिली है या फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी। इन सारी चीज़ों का अब समय नहीं है। ठीक है, आपने एक अपना रास्ता चुन लिया, आप उस साइड हैं, आपको उस तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई इंसान आपको डिज़र्व भी नहीं करता। ठीक है, आपका लेवल बहुत हायर है। ठीक है, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ अपनी कीजिए, भगवान को ज़रूर मानिए, उनको आपको रास्ता भी दिखाएंगे। आपने अपना बुटीक खोला, आप अपना मकान लीजिए, चाहे अपने बुटीक के या कहीं पे आसपास ले लीजिए, गाड़ी रखिए, ड्राइवर रखिए, उसको आप वीकली बुला सकते हैं, जब आपको ज़रूरत है उसको बुला सकते हैं। कई लोग ऐसे भी आपको कर सकते हैं, फुल टाइम रखना है तो फुल टाइम रखिए, ताशी को स्कूल छोड़ कर आना, साथ में लेकर, एक तो आप भी फ्रेश रहेंगी और दूसरा ताशी के काम खुद करना। मैंने पहले भी बोला था कि आपको ये चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सारी चीज़ें अपनी मदर या फैमिली पर छोड़कर आप कहें कि मैं सिर्फ मीशो के काम करूं, या आपके अब क्या व्लॉग में आप दिखा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप मीशो के प्रोडक्ट दिखा के आपका ख़त्म हो जाता है, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट भी कम आता है। सिर्फ थंबनेल पे आपकी कुछ ऐसा होता है कि लोग देखने के लिए आ जाए, है ना। तो मुझे लगता है कि अब इन चीज़ों से आपको चेंज करना पड़ेगा। आप अपनी व्लॉगिंग पे, क्योंकि आप व्लॉगर हैं, आपको सिर्फ मीशो के प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं करना, आपको व्लॉगिंग भी करनी है, जिसमें आप अपने बच्चे का, मैंने पहले भी बताया था, उसका टिफ़िन रेडी करना, उसका आप उसका एक्टिविटीज़ दिखा सकती हैं, आप अपना दिखा सकती हैं कि आज मैं ये काम कर रही हूँ, हमने ये करा, सारा कुछ आप अपनी मदर पे छोड़कर कुकिंग का बिल्कुल रिलैक्स्ड, आपकी मतलब बाकी भी घर के ऐसे ही है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप चेंज करेंगे। फिर आपकी मदर ने कहा था कि अब मैं तीर्थ स्थान पर जाना चाहती हूँ, तो आप उनको खुशी खुशी भेजें कि ये लीजिए हमारी तरफ से, हम कमाने वाले आपके बच्चे हैं, ये लीजिए आप अपना खर्चा, आप डैड के साथ जाके तीर्थ स्थान जहाँ भी आप जाना चाहें, उल्टा सारी जगह भेजें, इंडिपेंडेंट भेजें। बहुत कर लिया उन्होंने आपके लिए। अगर मेरे पेरेंट्स आज वो ज़िंदा नहीं है और मैं कैपेबल हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं उनको वो उनकी इच्छाएं पूरी कराऊँ जो उन्होंने हमारे पालने के लिए, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए अपनी छोड़ दी। ठीक है, तो आप उनको थोड़ा फ्री कर दो और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद निभाओ, ताकि आप इन चीज़ों से भी निकल जाओ, आपका माइंड भी इन चीज़ों से निकले और आपका
पॉजिटिविटी में आपका ध्यान आए, आप मेडिटेशन की तरफ जाओ, वॉक लेना से शुरू करो और अकेले कोशिश करो। जो काम करने, मार्केट जाना है अकेले जाना है। क्यों उनकी भाभी आएगी और आप फिर इतनी देर आपने अपनी शॉपिंग डिले करी कि वो आएगी तो मैं जाऊंगी, है ना। ये छोटी छोटी बातें। अब अंशी की जिम्मेदारी आपकी भाभी पे है, वो बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती, मदर आपकी घर संभाल रही हैं, ठीक है, हर जगह भाई नहीं जा सकता, तो बी इंडिपेंडेंट, सबसे पहली बात ये। और कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई आपको कुछ नहीं बोल रहा, सबको पता है कि आप कैसी हैं। एक ऐसे इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने से आप पूरी की पूरी बुरी नहीं हो गई हैं। वो वक्त बुरा था, वो सरकमस्टांसेस बुरे थे, ठीक है। वो कोई ग्रह ऐसा था जिसने, कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, तो ये ग्रहण ही समझ लीजिए कि कुछ समय के लिए ग्रहण ही लग गया था, ठीक है। इस चीज़ से आप खुद बाहर निकलेंगी कि नहीं, मेरा ऐसा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं, किसी के साथ मेरी कोई बात नहीं, मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहती। आप आगे फॉरवर्ड हो जाइए, जो मुझे लगता है आपके लिए ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात समझ आई है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।